तो गाइज आज के टाइम में एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अमीर बनना, अपनी फैमिली को खुश रखना, अपनी पसंद की लाइफ जीना और जो चाहे वो खरीदना एंड सो ऑन। बट ओवरऑल इन सभी चीजों को पाने के लिए आपको कामयाब बनना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी एक ऐसी चीज है जो आपको हर वो चीज दिला सकती है जो आप चाहते हैं। अगर आज आप एक कामयाब इंसान हैं तो ऐसे में आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें और सोसाइटी के लिए जॉब क्रिएट कर सकें। बट वहीं अगर आप किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो आप किसी भी इंसान की लाइफ में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। यहाँ तक कि आपके पास इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि आप दूसरों को अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता भी सकें। यही वजह है कि ऑथर ग्रांट कार्डोने सक्सेस को एक ड्यूटी मानते हैं, ना कि एक विश। क्योंकि कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सक्सेस को एक डिजायर या फिर विश मानते हैं, जिससे कभी भी वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। देखो, कामयाब होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, नहीं, बल्कि आप उसको कामयाब कहेंगे जो फुल पोटेंशियल के साथ अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा हो, लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बना पा रहा हो और अपनी लेगेसी तैयार कर पा रहा हो। और इस तरह की सक्सेस खुद से क्रिएट की जाती है, ना कि एक्वायर की जाती है। और आज आप किस तरह से एक्शंस ले रहे हैं, यही चीज ये डिसाइड करती है कि कल आप कितने कामयाब होंगे। ऑथर ग्रांट कहते हैं कि इस दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी अचीव करने से पहले उसमें पहले ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये गलतफहमी होती है कि उनको अपना गोल अचीव करने में एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा और इस टाइम के अंदर अगर वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि उनका गोल ही बेकार है। बट ऑथर के अकॉर्डिंग हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 10x यानी कि 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है, पर लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। उनका गोल अगर टाइम पर पूरा नहीं होता तो इसको वो अपना एक फेलियर मानकर कोई छोटा गोल सेट कर लेते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर उनको उनका गोल वाकई में बड़ा लग रहा है तो उनको उस गोल को छोड़ देने की बजाय उसको अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को 10x टाइम ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका गोल 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाने का है। देन ऐसे में 10x रूल के अकॉर्डिंग आपको अपना गोल यानी कि 5 लाख रुपए कमाने में 10 साल का टाइम लग जाएगा। पर आपको यहाँ पर ये सोचने की जगह कि आपको अपना गोल पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको अपने एफर्ट्स को ही 10x टाइम बढ़ा देना है। मतलब जहाँ आपका गोल पहले 5 लाख रुपए कमाना था, वहाँ आप उसे 10x टाइम ज्यादा मतलब कि 50 लाख रुपए कर दीजिए। और उसके बाद आप ये सोचने या फिर करने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैसे आप इतने बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। देन फिर जब आप अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचेंगे या उस पर एक्शन लेंगे तो भले ही आप उससे 50 लाख रुपए ना कमा पाएं, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 5 लाख तो कमा ही लेंगे। तो ये है 10x रूल की पावर। अब ये तो आपको शायद समझ आ ही गया है कि आखिर ये 10x रूल है क्या, बट इसको कुछ भी अचीव करने के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, ये समझने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपने किसी भी गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, योर एक्शन। ऑथर कहते हैं कि किसी भी नए गोल या फिर नए टारगेट को लेकर लोग 4 तरह से एक्शन लेते हैं और ये एक्शंस ये डिसाइड करते हैं कि लोग अपने गोल्स को अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। तो फर्स्ट एक्शन होता है नो एक्शन। ज्यादातर पुअर और मिडिल क्लास के लोग इसी तरह से एक्शन लेते हैं। वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव करने या फिर सक्सेसफुल होने के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते और फिर अपनी गरीबी के लिए वो गवर्नमेंट, फैमिली, एजुकेशन और सोसाइटी को ब्लेम करने लगते हैं। दूसरा एक्शन है डिलेइंग एक्शन। इस तरह के एक्शंस वो लोग लेते हैं जो अपने गोल से ही छुपने की कोशिश करते हैं। मतलब उन लोगों को ये तो पता होता है कि उनको कहाँ एक्शन लेना है और कैसे एक्शन लेना है, बट सारी चीजें मालूम होने के बाद भी बस वो अपने एक्शन को डिले करने लगते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करेंगे तो वो और ज्यादा ग्रो हो सकते हैं, बट ये जानते हुए भी वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते और हर एक्शन को डिले करके बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तीसरा एक्शन होता है एवरेज एक्शन। ये एक्शन वो लोग लेते हैं जो थोड़ा बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं। इस तरह के लोग कोई बुक पढ़कर या फिर कोई वीडियो देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, बट उनकी ये मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती और फिर से वो अपनी उसी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। फोर्थ एक्शन है मैसिव एक्शन। इस तरह का एक्शन वो लोग लेते हैं जो हर हाल में अपने सेट किए हुए गोल को अचीव करना चाहते हैं। मतलब जब भी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें उन्हें पोटेंशियल लगता है तो वो फौरन बिना ज्यादा टाइम बर्बाद किए उसके रिगार्डिंग रिसर्च और डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उससे एक प्रॉपर प्लान न बन जाए। देन फिर जब वो उस पर कंसिस्टेंसी से एक्शंस लेते हैं तो फिर उनके एक्शंस उनकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो 10x की स्पीड से उनके गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं।
ऑथर कहते हैं कि आपको अपने टारगेट को 10x एफर्ट से पूरा करने के लिए मैसिव एक्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक्शन लेने की अगर आप आदत डाल लेते हैं तो आप एवरेज लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं। नंबर 2, यूज योर फियर। ऑथर के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी चीज लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करती है वो है उनका डर। डर जितना ज्यादा होगा लोग एक्शंस लेने से उतना ही कतराएंगे। ऑथर का मानना है कि फियर हमेशा भूखा होता है और जो चीज उसकी उस भूख को शांत करती है वो है टाइम। और यही वजह है कि जब भी लोग किसी काम को करने के लिए जितना ज्यादा वक्त देते हैं उतना ही उनका डर बढ़ता चला जाता है और एक टाइम पर आकर ये डर इतना बढ़ जाता है कि फिर उनको वो काम करने का मन ही नहीं करता। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपको ये डर तो जरूर रहेगा कि अगर मैं इसको चलाता हुआ कहीं गिर गया तो मुझे बहुत चोट लगेगी। फिर जितना ज्यादा आप इस बारे में सोचेंगे आपका उतना ही डर बढ़ता चला जाएगा। फिर आप हार मानकर साइकिल सीखना ही छोड़ देंगे। बट ऑथर कहते हैं कि डर उतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि अगर हमको किसी भी बात का डर नहीं रहेगा तो हम बिना सोचे कुछ भी कर जाएंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए डर का होना भी जरूरी है, पर यह डर आपके लिए सिर्फ तभी काम का है जब आप जिस चीज से डर रहे हैं उसे अच्छे से समझें और उसको फेस करें, वरना सिर्फ डरते रहने से आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 3, स्मोकी क्रिएचर। कछुए की और खरगोश की कहानी तो हम सब लोग जानते हैं। खरगोश शुरुआत में तो बहुत तेज भागता है पर बीच रास्ते में आकर वो आराम करने लगता है, बट कछुआ धीरे धीरे से कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता रहता है और एक टाइम पर आकर वो जीत भी जाता है। इस कहानी को इंडिकेट करते हुए ऑथर कहते हैं कि अगर इस रेस में कोई ऐसा क्रिएचर होता जो थोड़ा फास्ट और थोड़ा कंसिस्टेंट होता तो डेफिनेटली वो कछुआ और खरगोश दोनों को हरा देता और उसका नाम होता स्मोकी क्रिएचर। ऑथर के अकॉर्डिंग हमको ना तो खरगोश जैसे बहुत तेज चलना चाहिए और ना ही कछुए जैसे बहुत धीरे चलना चाहिए, क्योंकि खरगोश चाल अगर हम चलेंगे तो हम बीच में आकर ही क्विट कर देंगे और कछुआ चाल चलकर हम बहुत धीरे एक्शंस लेंगे। बट आज का दौर स्लो लोगों के लिए है ही नहीं, इसलिए हमको अपने आप को स्मोकी क्रिएचर जैसा बनाना चाहिए जो ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, बस कंसिस्टेंसी से अपने काम पर फोकस करता रहे। नंबर 4, ऑब्सेशन। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे या तो लोग इसे नेगेटिव समझकर अवॉइड कर देते हैं या फिर खुद को इससे दूर करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं होता। बट ऑथर के अकॉर्डिंग ऑब्सेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में हर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऐसे में अगर आपको दूसरों से अलग कुछ करना है तो आपको उनसे ऊपर उठना होगा और इस चीज में आपका ऑब्सेशन सबसे ज्यादा काम आएगा। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को हम उनके एक बहुत ही कमाल के डिवाइस आईफोन के लिए जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आईफोन एंड्रॉयड को भी बीट कर चुका है। बट इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि आईफोन को इतना सिंपल बनाने में कि उसको एक बच्चा भी समझ जाए, इसके पीछे भी स्टीव जॉब्स का ही हाथ था, क्योंकि स्टीव जॉब्स उस वक्त अपनी इस एप्पल कंपनी को लेकर बहुत ऑब्सेशन में थे। उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ था कि मुझे अपनी इस कंपनी को टॉप पर रखना है और आज उनके गुजर जाने के बाद भी स्टिल ये कंपनी टॉप पर है। तो इस तरह की ऑब्सेशन होती है हाईली सक्सेसफुल लोगों में, क्योंकि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस नहीं लेते बल्कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके अंदर कोई काम करने का ऑब्सेशन यानी जुनून भरा हो। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।